क्लास 10th की मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर यूक्लिड की बहुनिर्वाची संख्याओं में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन सभी आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा गया है। यह क्वेश्चन प्रायः इसके 6 नंबर में आने की प्रायिकता बन जाती है। प्रश्न है, दर्शाइए कि n+4, n+8, n+12 और n+16 में से एक और केवल एक ही 5 से विभाज्य हैं जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम n को 5 से विभाजित करने पर यूक्लिड प्रमेय से a बराबर यूक्लिड के प्रमेय क्या है, a=bq+r है। जहाँ क्या है r की वैल्यू क्या होगी, वह 0 से छोटी या बराबर होगी लेकिन b से कम होगी। जो भी होगी, यहाँ 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो, प्रश्न के अनुसार होगा। यहाँ प्रश्न के अनुसार 5 है तो 5bq+r ले लिया। अब हम r की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 5 से छोटी वैल्यू ही लेनी होती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि r की वैल्यू प्रायः लेते जाएंगे और हम उसकी a का मान निकालते जाएंगे और चेक करेंगे कि 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो r बराबर 0 लिया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर n हो जाएगा, a बराबर n लेंगे तो n बराबर हो जाएगा हमारा 5q+0। तो n हो जाएगा 5q। ये क्या है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n जो है तो 5 से विभाजित होता है। क्यों होता है? क्योंकि 5 को अगर n को डिवाइड करोगे तो विभाजित होगा। अब r बराबर क्या लोगे, 1 पर ले लोगे तो ये क्या होगा, n का मान n+4 हो जाएगा। 1 पे लेंगे तो n बराबर लिखेंगे 5q प्लस क्या रखेंगे हम लोग 1। n क्या है, n+4 है तो 5q+1 पूरे पार्ट में भी 4 ऐड हो जाएगा। n+4 हो जाएगा 5q+5। यहाँ पर देखिए 5 आप कॉमन ले सकते हैं। 5 क्या लेंगे आप, कॉमन लेंगे तो q+1 बन जाएगा। तो ये भी बता रहा है कि n+4 5 भी n+4 को डिवाइड कर देगा। तो n+4 भी 5 से विभाजित होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे r=2 पर देखना है। r=2 पर करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही वाला फॉर्म, ये वाला इसी बेसिक पर यहाँ n हो जाएगा, ये 5 क्यों रहेगा, r हो जाएगा 2। अब चूँकि n प्लस क्या है, तीसरा टर्म क्या है 8 है, इसको 8 रखेंगे, n+8 रखेंगे। यह 5q+2 में भी 8 ऐड हो जाएगा और ये बच्चा बन जाएगा 5q+10। 5 कॉमन ले लोगे तो q+2 हो जाएगा। ये 5 क्या करेगा, n+8 को डिवाइड करेगा तो n+8 5 से विभाजित होता है। इस प्रकार r बराबर 2 लिया। अब जिस प्रकार r बराबर 1 लिया है, इसी प्रकार r बराबर 2 ले लिया। n 5q+2 रख लिया। अब यहाँ क्योंकि क्या है, तीसरे नंबर पे n+8 है तो इस वाले पार्ट में भी 8 जुड़ गया। ये 5q+10 बन गया। यहाँ 5 कॉमन लिया तो q+2 बन गया। तो n+8 भी 5 से विभाजित होता है। अब आगे देखेंगे, r लेंगे 3, n=5q, r की वैल्यू चेंज होगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से देखते रहिएगा आप लोग, क्या इसे तो 5q+3 होगी। अब कॉमन ले लोगे, इसमें n प्लस तीसरा पार्ट बचा है, इसमें 12 प्रश्न जब देखेंगे आप लोग, तीसरा पार्ट है कि यहाँ 12 है, तीसरा पार्ट में क्या है 12। अब इसमें आप लोग देखेंगे रखेंगे तो क्या होगा, 5q+3 ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 5q प्लस क्या हो जाएगा, ये एक सेकेंड 15 हो जाएगा। ये 5q+15। अब इसमें 5 कॉमन ले लोगे तो 5 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, q+3 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं n+12 5q+3। जिस तरह पर में संख्या निकालते हो, चेक करते हो, √3 √5 उसी में
उसी तरह में वहाँ भी विभाज्यता आपको दिखाना पड़ता है। ठीक इसी तरह इसमें भी, तो 5 क्या है, n+12 क्या है, 5 से क्या है विभाजित होता है, क्या होता है, विभाजित होता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, r=4 पर चेक कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा n 5³ + 4। अब इसमें लास्ट वाला टर्म में क्या है, n+16। अब यहाँ देखिएगा n+16 इसको यहाँ रखा जाएगा। n+16 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5³ + 4 +16, ये बन जाएगा 5³ + 20। 5 कॉमन ले लोगे, q + 4, तो इसी तरह देखोगे n+16 = 5³ + 4। ये 5 क्या करेगा, n+16 को भी डिवाइड करेगा। 16 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। कम शब्दों में इतना ही लिखना ही पड़ेगा आपको, और इसको चेक करते रहेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे मल्टीपल, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। इस तरह आप देखते हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि n+4 n+8 n+12 n+16 में से एक और केवल एक ही 5 से विभाज्य है जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहीं से प्रश्न से लिख लोगे इस प्रकार यहाँ ले लेंगे। अब इस प्रकार क्या लिखेंगे, n, n+4 n+8 n+12 और n+16 में से एक और केवल एक ही 5 से विभाज्य है। ये आपका आंसर हो गया। Most important question, second, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत मिलता है और बच्चे इसको नज़रअंदाज करते हैं या पढ़ते नहीं हैं साल भर। अब मान लो पेपर बोर्ड में यही क्वेश्चन आके बैठ जाता है। यूक्लिड से वो लोग बहुत हल्के सवाल लगाते हैं, जैसे एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना और उसके बाद प्रमेय सिद्ध कर लेना। लेकिन ये सवाल उससे संबंधित सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन के सवाल हैं जो ढेरों मात्रा में कई बार बोर्ड में देखे गए हैं। बच्चों के प्रैक्टिस होने के कारण
उनके परसेंटेज छूट जाते हैं, बोर्ड में नंबर उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। इसके उपलक्ष्य में ये ध्यान रख के मैंने इस क्वेश्चन को हल करने आपके सामने हल करने का कोशिश किया है और आप इसको लगाएं। जैसे यूक्लिड की जो होती है, यूक्लिड का विभाजन जो प्रमेयिका है वो क्या है, वो a=bq + r होती है, जहाँ r की वैल्यू डिपेंड क्या करेगी, r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और लेस देन कितनी होगी, b से होगी। तो ये यूक्लिड का लेमा है, यूक्लिड की प्रतिपत्ति के सूत्र है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको चूँकि 3 और 3m का ध्यान रखना है, तो हमारे लिए b की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो a बराबर हो जाएगा 3q + r। तो इसमें r के संभव मान क्या हो जाएंगे, r के संभव मान आप लेंगे क्या, 0, 1, 2। हमने इस शर्त का अनुसरण किया है, तब ये इतना लिखा। अब ऐसा होते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले r की वैल्यू पहले 0 लेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे जो वैल्यू आएगी। तो r बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q, और ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो a हो जाएगा 3q। अब इसी का वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो क्या करोगे, a² बराबर 3q², पूर्णांक का वर्ग बता देगा। ठीक है, वर्ग करा तो वर्ग कर लेंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² = 9q²। ध्यान रखिए इसको, इसमें आप क्या कर सकते हो, 3 कॉमन लोगे, क्योंकि हमको 3 के रूप में बनाना है 3m में। तो हम क्या करेंगे, इसको 3q² लिख देंगे। और इसको देखिए क्या है, चूँकि 3q² क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, m रख देंगे। क्या रख देंगे, m। आगे भी यही करना है, m रखते जाएंगे। जब m रख देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a² = 3m बन जाएगा। तो देखो 3m के रूप में दिखा दिया, और हमको 3m + 1 के रूप में दिखाना है, तो r बराबर 1 ले लेंगे। a= क्या है, 3q प्लस जहाँ r 0 लिए थे, अब 1 लोगे और इसका वर्ग कर दोगे, a= 3q + 1²। अब इसमें फार्मूला लगा दोगे, कौन सा, a + b² = a² + b² + 2ab। यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर जिस बच्चे को याद ना हो वैसे कर लेगा। पहले स्थान पर कौन है, 3q, तो 3q का होल स्क्वायर कर लेंगे। दूसरे स्थान पर कौन है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। कितनी घात है, तो कौन कौन है, 3q है और 1 है। ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे तो 9q² आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 2, 3, 6q आ जाएगा। q एक पास रख लेंगे, क्या करेंगे, q एक पास रख लेंगे। तो q एक पास रखोगे तो आपका बन जाएगा 9q² + 6q और प्लस का 1। इसमें से देखिए, इसमें से हमको 3 के रूप में बाहर निकालना है, 3 हमें बाहर कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q² प्लस का 2q प्लस का 1। जिस तरह यहाँ पर देखिए 3q² बराबर हमने यम लिया है, ठीक उसी तरह इस 3q² + 2q बराबर यम रखेंगे। तो देख देंगे a² = 3, ये यम + 1 बन जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, आप क्या लिख देंगे, 3q² + 2q बराबर यम लेने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो a² बराबर 3m + 1 हो जाएगा। देखिए 3m + 1 के रूप में आपने दिखा दिया। फिर अगला क्या करना है, r बराबर 2 लेना है। a 3q, r के जगह 2 आ जाएगा। अब इसका वर्ग करोगे, a 3q + 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। पहले पे कौन है, 3q का स्क्वायर, दूसरे पे कौन है, 2 का स्क्वायर। कितने घात है, 2, कितने लोग, 3q और 2। तो
ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 9q², और ये कितना आ जाएगा 2 की घात 2 4, और 2 3 6 दूनी 12q आ जाएगा। अब हम q वाला एक पास रख लेंगे, q वाला एक पास रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा बच्चा 9q² प्लस 12q प्लस 4। इसमें हम 3 कॉमन लेंगे, जब 3 कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस आ जाएगा आपका 4q। चेक कर लीजिए, पहले का वर्क किया 3q² तो 9q² आ गया, दूसरे का वर्क किया 2 की घात 2 4 आ गया, और कितने लोग हैं 2 लोग हैं, कौन कौन 3q² 3 दूना 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो इसमें कॉमन ले लो, इसकी जगह यम रख देंगे, क्या रख देंगे यम रख देंगे, ध्यान रखिएगा इसमें। अब इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन कर सकते हो, इसको 3 कर लो, इसको +1 कर लो, इस वाले को क्या हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब फिर से देखिएगा, अभी आप ये भी 3 भी, इसमें पूरे में 3 भी कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन होगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसको देखिए ध्यान से। अब ये +1 आ गया, तो क्या हम लोग करेंगे, अब इसकी जगह पे यम रख देंगे, क्या रख देंगे यम रख देंगे, इसकी जगह पे हम लोग m रख देंगे। तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 = m, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब देखिए 3m प्लस 1। आपको यहाँ ध्यान देना है विशेष पॉइंट, जैसे कि आ गया ये 3q² प्लस 12q प्लस 4 आ गया, तो 4 को हम 3 + 1 में रख देंगे, तो पूरे में 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेने पर 3 कॉमन लेने पर 3q² बचेगा और प्लस 4q प्लस 1 बचेगा, और ये +1, तो ये हमारे +1 के रूप में हमको दिखाना था, तो दिखा दिया हमने। अब इस पूरे की जगह जब यम रख देंगे तो 3m + 1 के रूप में ये आ जाएगा। अब इस प्रकार आप देखिए, इसके बेस पे, इसके बेस पे, इसके बेस पे आप ये उसको बता सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शा सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। इसको आप लिख के दिखा देंगे लास्ट टाइम में। तो अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।